टू आयुर्वेदा मेड इजी चैनल। आज अपन रसशास्त्र का सेकेंड चैप्टर परिभाषा प्रकरण देखने वाले हैं। इस चैप्टर का कुल वेटेज है 10 मार्क्स, जिसमें से अपने को एक एसएक्यू और एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। देन परिभाषा। परिभाषा की परिभाषा क्या है? अव्यक्त, अनुक्त, लेशोक्त, संदिग्धार्थ, प्रकाशक। परिभाषा प्रकथन्ते दीपीभूता सुनिश्चित। ये वैद्यक परिभाषा प्रदीप की डेफिनेशन है। अव्यक्त का मीनिंग है अस्पष्ट, अप्रकट, अप्रत्यक्ष। अनुक्त मीन्स इसमें से अव्यक्त का हो गया मतलब अप्रत्यक्ष जो है उसको अव्यक्त बोलेंगे। सेकंड है अनुक्त, बिना कहा हुआ या बिना बताया हुआ को अनुक्त बोलते हैं। और लेशोक्त मतलब थोड़ा सा कहा गया है उसे लेशोक्त बोलते हैं। संदिग्ध मतलब दो के बीच में जब संशय हो। देन इसका पूरे का मीनिंग देखेंगे अपन। अव्यक्त, अनुक्त, लेशोक्त तथा संदिग्ध भाव को स्पष्ट और निश्चित अर्थ जिससे प्राप्त हो उसे परिभाषा कहते हैं। देन अपन वैसे ही भेषज कल्पना के बारे में देखेंगे। भेषज भेषज का मीनिंग होता है अपना मॉडर्न से मेडिसिन। भेषज भेषजम रोग भयम जयति, जिसके द्वारा रोग भय को जीता जाता है उसे भेषज कहते हैं। देन कल्पना। कल्पना का निरुक्ति है लूप प्लस लूट, मतलब रूप देना या फिर बनाना। औषधि को उपयोगी रूप देना ही कल्पना कहलाती है। देन थर्ड टॉपिक है अपना द्रव्य, वर्ग और परिभाषा। रस रस को शास्त्रीय नाम है पारद, पारद को ही रस बोलते हैं। देन इंग्लिश नेम है मर्क्यूरी और केमिकल कंपोजिशन है Hg। देन अभी अपन देखेंगे इसमें महारस, उपरस, साधारण रस वगैरह। ये महारस का श्लोक है। अब्र पैक्रान माक्षिक विमल आद्रिज मतलब शिलाजतु सर्चकम चपलो रसकेति ज्ञात्वा ष्टौ संग्रहे द्वाताम से रसरत्न समुच्चय 2/11। ये महारस, उपरस, साधारण रस वगैरह अपन को सेकेंड टर्म के टॉपिक्स है, जिसमें अपन को इसका सबका शोधन, मारन सब कुछ आएगा आगे। अभी के लिए इस चैप्टर में बस नाम, ये शास्त्रीय नाम, इंग्लिश नेम और फॉर्मूला ये लर्न करना जरूरी है। अब्रक, अब्रक को इसका शास्त्रीय नेम है ख गगन और इंग्लिश नेम है बायोटाइट मिका और ये इसका फॉर्मूला है। देन वैक्रांत, कुब्रज और शूद्र बोलते हैं। माक्षिक को माक्षिक और ताप्य बोलते हैं। विमल को विमली बोलते हैं। आद्रिज को शिलाजतु, ये इंपॉर्टेंट है। देन सरसक को सरसक, चपल को चपल और रसक को खरपर या गोवद्र बोलते हैं। इंग्लिश नेम है बायोटाइट मिका, वैक्रांत का टोरमैली, माक्षिक का है कॉपर पायराइट, विमल का आयरन पायराइट, आद्रिज का है मिनरल पीच और सरसक का है ब्लू विट्रॉल और चपल का है बिस्मत और रसक का है जिंक और ये इनके फॉर्मूलाज है। देखा था अभी उपरस। उपरस की ट्रिक है गांगुली काका हर ताले पर मन लगाकर अंजू काकू की याद में बैठते हैं। गांगुली के ग से गंधक, देन गु से गैरिक, देन काका से कासिक और यहाँ एक स्फटिक के जगह कांशी, स्फटिक को ही कांशी बोलते हैं। ये क से कांशी लेना। देन हरताल, हरताल और मन से मनशीला। देन अंजन और ये काकू से कंकुष्ट, ऐसे याद कर लेना। देन अपन पढ़ेंगे ये गंधक, गैरी, कासिस, स्फटिका, कांशी, हरताल, मनशीला, अंजन और कंकुष्ट, इनके ये शास्त्रीय नाम है। इंग्लिश नेम है गंधक का सल्फर, गैरी का ओक, देन कासिस का ग्रीन विट्रॉल, कांशी का है एलम, हरताल का ऑर्पिनमेंट, मनशीला रियल अगर कॉलिरम एंड रूपबर्ग कंकुश का। सल्फर, इसमें से मेन कंफ्यूजन यहाँ पे होता है और एमसीक्यू में भी यही पूछा जाता है। हरताल का AS2S3 रहता है और मनशीला का AS2S2। देन गैरिक का होता है Fe2O3, ये भी पूछा जाता है। कासिस FeSO4.7H2, फॉर्मूले इनके मेनली पूछे जाते हैं। ये लर्न कर लेना। देन सेकेंड है अपना साधारण रस। साधारण रस की ट्रिक है KGN की अग्निगिरी गुलशन पर। के से है कंपिलक, गौरी पाषाण से, जी से है गौरी पाषाण, एन से है नवसादर। देन अग्नि, की से है करपत, अग्नि से है अग्निजार, गिरी से गिरी सिंदूर, गुलशन, गुलशन से गुल से है हिंगुर और मृदार शुंग, शन से शुंग, याद कर लेना। देन साधारण रस, कंपिलक को मैलेटस फिलिपिनेसिस बोलते हैं, गौरी पाषाण को व्हाइट आर्सेनिक, नवसागर को एमोनियम क्लोराइड जिसको NH4Cl भी बोलते हैं, करपद मतलब काउड़ी। देन अग्निजार एम्बरक्यूरेसिस,
गिरिसिंदूर को रेड ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी बोलते हैं और हिंगुल को सिन्नावार। मृदाशुल लिथार्ज, पीबीओ इसका फॉर्मूला है, हिंगुल का HDS, करपत का है CaCO3। देन नवसागर NH4Cl, गौरीपाषाण AS2O3। वर्ग, धातु वर्ग में है, ये लन ऐसे ही हो जाएगा, गोल्ड सिल्वर कॉपर आयरन, देन टीन और लीड, ब्रास ब्रॉन्ज, वर्तलोह और यशत। ये 2-3 बार बोलने से ये लन हो जाता है। सो धातु वर्गों में आता है स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, वंग, नाग, पित्तल, कांस्य, वर्तलोह और यशत। इनके ये फॉर्मूला, स्वर्ण का है AU, रजत का है AG, ताम्र का है CU, लोह का है Fe, वंग का है टीन SN, नाक का है PB, मतलब लेड होता है। पितल कॉपर प्लस जिंक, कॉपर पर टीन, कांस्य का है वर्तलोह, कॉपर, टीन, जिंक, आयरन और लेड, और यशत का है जिंक। देन उपधातु, उपधातु इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ताप्य, विमल, तुथ्य, कांस्य, पीतल, सिंदूर और शैल निर्यास, मतलब शिलाजतु। ताप्य को ही स्वर्णमाक्षिक बोलते हैं, पायराइट। देन विमल को आयरन पायराइट, तुथ्य को ब्लू विट्रॉल, कांस्य को ब्रॉन्ज, पीतल को ब्रास। देन सिंदूर को रेड ऑक्साइड ऑफ मर्क्यूरी और शैल निर्यास को मिनरल पिंच बोलते हैं। ना रत्न वर्ग, सो रत्न वर्ग में आते हैं माणिक्य, मोती, प्रवाल, पन्ना, पुष्पराग, हीरा, नीलम, गोमेद और वैडूर्य। सो इसकी ट्रिक है, मनी मोती प्रेम में पड़ गए पुष्पा के, तो उनको क्या मिला गिफ्ट में, हीरा, नीलम, वोग्यू, ये ब्रांड है उसके, वो मिला गिफ्ट में मिले। सो वही ट्रिक में देखना है अपने को, माणिक्य मनी से, मोती मोती प्रेम से लेना है प्रवाल को, पड़ से लेना है पन्ना, पुष्पा से लेना है पुष्परा, देन हीरा, नीलम, वोग्यू से लेना है वैडूर्य, और गिफ्ट से लेना है गोमे। सो ऐसे ही अपने को लर्न हो जाएंगे, माणिक्य को रूबी, मोती को पर्ल, प्रवाल को कोरल, पन्ना को एमरल्ड, पुष्पराग को टोपाज, हीरा को डायमंड, नीलम को सैफायर, गोमेद को जिरकॉन और वैडूर्य को कैट्स आई बोलते हैं। देन उपरत्न, उपरत्न की ट्रिक है, वैक्रांत सूर्य चंद्र को राजा समझ के पैर छूता है। सो वैक्रांत से सूर्यकांत, देन चंद्र से चंद्रकांत, राजावत, पैरोजक से पैर से पैरोजक, और छूता से कुछ नहीं है। सो स्फटिक और तूणकांत है, लर्न कर लेना, इधर वैक्रांत की नहीं जरूरत। सूर्य और चंद्र को राजा समझ के पैर छूता है, यही ट्रिक है। सो सूर्यकांत से सनस्टोन, मूनस्टोन, लैपिस लग्जुली, टर्किस, क्वार्ट्स और एम्बर। देन अपना है लवण वर्ग, लवण वर्ग में सैंडो लवण, समुद्र लवण, बीड़ लवण, संवत्सर लवण, रोमक लवण, रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, सांबर सॉल्ट। ना सुधा वर्ग, सो सुधा खटिका, गोदंती, शुक्ति, शंख, मृग, शुंग, समुद्रपेन, काकुंडा, त्वक। सो ये इनके फॉर्मूले हैं, लर्न ही करना है, इसलिए मैंने इतना इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। सुधा को लाइमस्टोन, खटिका को चौक बोलते हैं, गोदंती को जिप्सम, शुक्ति को ऑयस्टर, शंख को कॉर्नशेल, मृगशुंग को स्टैग हॉर्न, समुद्रपेन कटल फिश बोन, कुकुंतांड त्वक है एक शेप। देन अपना नेक्स्ट टॉपिक है कज्जली। सो कज्जली में क्या रहता है, पारद लेते हैं और गंधक लेते हैं और इसको मर्दन करते हैं, खलवा यंत्र में लेकर मर्दन करते हैं जब तक वो काला रंग का नहीं हो जाता है। सो इसको बोलते हैं कज्जली। कज्जली में क्या होता है, मेनली पारद और गंधक को मर्दन करते हैं जब तक उसका रंग काला और चिकना नहीं हो जाता है, उसे बोलते हैं कज्जली। ये फॉर्मुलेशन में इसका यूज किया जाता है, आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन में। देन मित्र पंचक में ये 5 चीजें आती है, घृत, गुंजा, टंकन, शहद और गुग्गुल। ये एमसीक्यू में वगैरह पूछ सकते हैं। उपयोग क्या होता है, विभिन्न प्रकार के लोह धातु को द्रवित करने के लिए मित्र पंचक का उपयोग करते हैं। देन द्रावकगण, द्रावकगण में यही चीजें आती है और प्लस एक चीज ऐड हो जाती है जो कि होता है गुड़, गुंजा, घृत, गुड़, मधु, टंकन और गुग्गुल। देन नेक्स्ट है अनुपलब्ध द्रव्य, रसक और सभिरंजन, ये अनुपलब्ध द्रव्य जो कि अभी मिलते नहीं है। संदिग्ध द्रव्य में आता है वैक्रांत, चपल, रसांजन, पुष्पांजन, वन्नीजार, गिरिसिंदूर तथा कंकुष्टक। इनकी एक से इनकी तुलना करने पर एक से अधिक द्रव्य इनमें पाए जाते हैं, इसलिए इसको संदिग्ध द्रव्य नाम में ही आया है। जैसे वैक्रांत की तुलना करने पर इस पे टॉर्मेलिन, फ्लूरस्पार, फेल्सपार, रॉक क्रिस्टल से की जाती है इनकी तुलना, इसलिए इसको बोलते हैं संदिग्ध द्रव्य। का 4th टॉपिक है प्रक्रिया परिभाषा। सो शोधन फर्स्ट है, तो शोधन मतलब क्या होता है, द्रव्य के जो मल रहते हैं
किसी भी द्रव्य में उसके दूर करने के हेतु से उसमें उसको पीसना। स्वेदन मतलब ऐसा एक ये लेते हैं, उसको अग्नि देते हैं और इधर एक ये करके इधर पोटली बांध देते हैं और उसमें ये रहता है द्रव्य। सो इसको बोलते हैं स्वेदन संस्कार। सो पीसना हो गया स्वेदन, या प्रक्षालन मतलब धोना किसी भी चीज को, इसको बोलते हैं शोधन। ये क्यों किया जाता है? किसी भी द्रव्य के मल को दूर करने के लिए किया जाता है। कौन से स्वेदन में क्या क्या आता है? पीसना, स्वेदन हो गया या प्रक्षालन हो गया। सो इसका उपयोग देखेंगे अभी। मल को दूर करने हेतु पारद का शोधन, गंधक का शोधन वगैरह किया जाता है। देन भस्म निर्माण करने के लिए भी, क्योंकि धातुओं का सामान्य शोधन में छोटे टुकड़े हो विभक्त हो जाता है, जिसके कारण मारन प्रक्रिया आसानी से, मारन प्रक्रिया मतलब भस्म निर्माण करने वाली जो प्रक्रिया, विष की उग्रता कम करने के हेतु से इसका ये किया जाता है। ये अपन अभी स्वेदन वगैरह आगे देखेंगे। देन शोधन के दो भेद है, सामान्य शोधन और विशेष शोधन। सामान्य शोधन किसमें किया जाता है? रस और उपरस, अपन ने जो उपरस देखे थे पीछे, उनका सूर्यावर्तक, केला, वंध्या, करकोटी, देवदाली, शिंगरू, मकोई, ये जो द्रव्य होते हैं ये रसशास्त्र के डिपार्टमेंट में होते हैं। सो इनमें से किसी भी एक की स्वरस की भावना, भावना मतलब किसी भी द्रव्य को ऐसे आर्द्र द्रव्य के साथ उसको पीसना सूखने तक, उसको बोलते हैं भावना। ये भी अपन देखेंगे अभी। लवण, क्षार, अम्ल इन द्रव्य के अनेक बार देने से शोधन होता है। देन साधारण रस क्या शोधन करते हैं? मातृलुंग और आद्रक, इन दोनों स्वरस की 3 दिन तक भावना देकर। और धातुओं के लिए पतले पत्र बनाते हैं धातु के। देन इन्हें अग्नि पर तप्त कर तेल, तक्र, गोमूत्र और आरनाल तथा कुलत्वात में 7 बार बुझाने से करते हैं। सो अपन अभी देखेंगे ये स्वेदन संस्कार। सो किसी भी प्रकार पदार्थ को दोला यंत्र, दोला यंत्र मतलब ऐसे एक पॉट रहता है, नीचे से अग्नि दी जाती है और इसमें क्या है, क्षार, आम्ल या अन्य औषधि को, इसमें ये द्रव्य रहता है इधर, और इधर एक ये डालकर इधर पोटली बांध देते हैं। सो ये पोटली में जो द्रव्य का स्वेदन करना है वो रखते हैं, और ये औषधि द्रव्य पकाने से स्वेदन, और ये क्षार आम्ल जो है ये अर्दन पॉट में डालते हैं, ये क्षार आम्ल, और जो जिसका स्वेदन करना है वो द्रव्य पोटली में डालते हैं, तो इससे स्वेदन होता है। इस प्रक्रिया को ही डोला यंत्र बोलते हैं, ये यंत्र को, और इस प्रक्रिया को स्वेदन बोलते हैं। देन मर्दन, औषधियों के साथ द्रव्य संयोग द्वारा पेशन मतलब घिसना, मर्दन करना, उस मर्दन कहा जाता है। इससे बाह्य मल का नाश करने वाला होता है। जैसे एक खलवा यंत्र लिया, उसमें किसी इसको डाला और इसको मर्दन किया बहुत देर तक, तो इसको बोलते हैं मर्दन। देन ढालन, किसी द्रव्य को द्रवित कर किसी द्रव्य में डालने की प्रक्रिया को, द्रव्य को द्रवित करना है और किसी चीज में डालना है। डालना मतलब ढालना है, ढालन ढालन कर देना है, उसे बोलते हैं ढालन। निर्वाप, किसी द्रव्य को अग्नि पर तृप्त करना है पहले और फिर उसको बुझाना है। ढालन में क्या करना था? द्रव्य को द्रवित करके उसको डाल देना था किसी द्रव्य में, पर यहाँ पे बुझाना है, बस तप्त करके बुझाना है, तो ये डिफरेंस है। देन निर्जलीकरण, निर्जलीकरण में क्या होता है? जो द्रव्य होता है उसका पानी उड़ाना, मतलब जल को बाष्पीकृत करना, इसको निर्जलीकरण बोलते हैं। जैसे स्फटिक और टंकन का निर्जलीकरण होता है। सो स्फटिक को एक मृत पात्र में स्फटिक मतलब कांची को लेते हैं, एलम को, और उसको डाल देते हैं। सो अग्नि देते हैं इसमें से, तो ये जो कांची है ये पॉपकॉर्न जैसे उड़ने लगती है, उसको ही बोलते हैं निर्जलीकरण। देन निमंजन, मतलब किसी भी द्रव्य को डुबा कर रखने की प्रोसेस को बोलते हैं निमंजन। सो वत्सनाभ शोधन में वत्सनाभ के छोटे छोटे टुकड़े को गोमूत्र में डूब कर 3 दिन तक सुखाते हैं, उसको निमंजन बोलते हैं। भावना, ये बहुत मतलब बहुत जगह पे इसका उल्लेख देखने को मिलेगा। किसी धातु आदि के चूर्ण या अन्य द्रव्य को शुद्ध अभ्रक गैरिक, इसका मेन ये है कि किसी भी द्रव्य को लेना है और ये द्रव्य को लेके द्रव इसमें डाल जैसे कि मैंने अभी लिया अबरक, अबरक लिया और उसमें डाला मैंने दूध, दूध डाला और उसको डालकर सूखने तक मर्दन किया, इसी चीज को बोलते हैं भावना। मतलब किसी चीज को डालकर सूखने तक मर्दन करने की प्रक्रिया को बोलेंगे अपन भावना।
सो सम्यक भावना मतलब अच्छी भावना हुई है, ये किस चीज से समझेगा? गोली बन जाएगी, अंगुली पर दबाने पे चिपटा हो जाए या स्पर्श में वृद्धि होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि अपन ने इसमें द्रव डाल के उसको पीसा है। और सो इस वजह से ये गोली बनेंगी, अंगुली पर दबाने पर चपटा हो जाएगा और स्पर्श में मृदु होगा। किसी चूर्ण और औषधि में यदि भावना देनी हो तो उसमें उतनी मात्रा में ही द्रव डालते हैं। सो इधर द्रव का ये दिया है, सो चूर्ण में उतनी ही मात्रा में डालना है, कीचड़ की तरह हो जाए। और क्वाथ द्रव्य में द्रव्य की मात्रा, अगर चूर्ण में डालना है तो उतने ही फॉर्म में देना है, और क्वाथ डालना हो अपन को सो उसको भी बराबर मात्रा में लेना है भावना देने के लिए। देन भर्जन। भर्जन मतलब किस एक द्रव्य लिया अपन ने, जैसे कि गैरिक लिया, गैरिक को मतलब तूप में भर्जन करना है, मतलब भाजना है। सो गैरिक में जो तूप डालेंगे वो अपन बहुत नहीं डालेंगे, थोड़ा सा, जितना लगता है उतना ही। सो इसको बोलते हैं भर्जन। देन मारन। मारन द्रव्य को भस्म के रूप में करना ही मारन, मतलब भस्म तैयार करना ही मारन होता है। तो मारन की प्रक्रिया देखते हैं। सो पहले अपन ने लिया, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं अपन अबरक का। सो अबरक लिया अपन ने और इसको भावना देनी है सबसे फर्स्ट स्टेप में, तो अपन ने इधर नींबू स्वरस की भावना दी, नींबू स्वरस की भावना दी। और फिर अपन को अभी भावना दी तो मर्दन करने से फिर उसकी चक्रिका बनानी है, मतलब ऐसे पापड़ जैसी कंसिस्टेंसी में उसको बनाना है। फिर इधर चक्रिका बनाकर उसको सुखानी है, ये चक्रिका को धूप में। देन अपने को शराब संपुट करना है, मतलब ये एक मिट्टी का पात्र लिया अपन ने, उसमें ये चक्रिका को रखा और इससे और एक मिट्टी का पात्र लेके उसको ढक दिया। और जो इसके ये एजेस रहेंगे उसको अपन ने मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा दिया 7 बार, ऐसे करते हैं उसको शराब संपुट बोलते हैं। देन पुट। पुट मतलब एप्लीकेशन ऑफ हीट होता है, अप्रोप्रिएट हीट देना। देन ये हो गया, अभी अपन इसको अग्नि देंगे, हीट देंगे इसको। फिर ये होने के बाद ये निकाल कर अपन को ये जो ये दिया अपन ने चक्रिका को निकाल के इसको सुखाना है। नहीं, इसको सेल्फ कूलिंग, इसको ठंडा होने देना है और फिर ये चक्रिका को सुखा के अपन को इसका चूर्ण बनाना है। सो इसी को बोलते हैं मारन। मारन में भस्म निर्माण करना है। अमृतीकरण। अमृतीकरण मतलब क्या होता है? किसी धातु जैसे अभ्रक एवं ताम्र के भस्म करने के उपरांत भी शेष रह गए दोष को दूर करना। मतलब अपन ने अभी भस्म भी बना दिया, सब कुछ कर लिया, बट उसमें अभी भी दोष जो बचे हैं उसको दूर करने की प्रोसेस को ही अपन अमृतीकरण बोलेंगे। देन लोहितीकरण। भस्म निर्माण एवं अमृतीकरण भी करने के पश्चात अगर भस्म का उत्तम रक्त वर्ण या लोहित वर्ण प्राप्त न हो पाता हो तो उसको संस्कार कर उत्तम लोहित वर्ण में परिवर्तित करना। नाम में ही लिखा है, मतलब भस्म वगैरह बना लिया अपन ने, अमृतीकरण वगैरह कर लिया, बट उसका लाल रंग प्राप्त नहीं हो रहा, तो उत्तम लोहित वर्ण में परिवर्तित करना ही लोहितीकरण बोलते हैं। सत्वपातन मतलब किसी भी चीज का सार निकालना, किसी भी धातु एवं खनिज में उत्तम भस्म निर्माणार्थ उस धातु का सत्व या सार निकालने को ही सत्वपातन कहलाता है। देन लास्ट है अपना द्रुति। विशिष्ट औषधि के सहयोग एवं तीव्र अग्नि पे जब कोई धातु अथवा अपनी खनिज ठोसा अवस्था, मतलब सॉलिड फॉर्म से कोई धातु, सॉलिड फॉर्म से कोई धातु लिक्विड फॉर्म में आया, लिक्विड फॉर्म में लाना और ठोसा अवस्था को त्याग कर द्रवीभूत हो जाए एवं सामान्य तापमान, फिर वो अगर एक बार सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आया सो फिर इसको लिक्विड फॉर्म में ही वो अपने रूम टेम्परेचर भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, रूम टेम्परेचर पे भी। सो इसी प्रोसेस को बोलते हैं द्रुति। सो अपन इसके बाद पारद के अष्ट संस्कार नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल।